हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही डिमांडिंग है। मेरे व्यूअर काफ़ी सारे कमेंट कर रहे थे ये वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो आज आपके सामने है। और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं IND मनी ब्रोकिंग ऐप का। IND मनी ब्रोकिंग ऐप के अंदर कितने चार्जेस लगती हैं, क्या ये ब्रोकर आपके लिए सही हो सकता है या फिर इसमें कुछ गड़बड़ है, मतलब कि इसके अंदर हिडन फीस लगती है या फिर इसकी सर्विसेज ख़राब हैं या फिर ये एप्लीकेशन स्कैम करता है। पूरी रियलिटी आज के इस वीडियो में आपके सामने आने वाली है और मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि इसमें आपको अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो IND मनी ब्रोकर है वो इंडियन ब्रोकर है और यह लॉन्च हुआ था 2019 में, और आज तक इसके 2 करोड़ से प्लस यूजर्स हो चुके हैं, मतलब कि डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। और प्ले स्टोर पर 5 में से 4.6 स्टार की इसको रेटिंग मिल रही है। ये रेटिंग ब्रोकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी है। जो अच्छे अच्छे ब्रोकर हैं उनको भी 4.2 या फिर 4.3 की रेटिंग मिल रही है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी रेटिंग है। रेटिंग को देखकर ये लग रहा है कि ये ब्रोकर काफ़ी अच्छा है, और एप्पल ऐप स्टोर पर इसको उससे भी ज़्यादा रेटिंग मिल रही है। और इस ऐप का मतलब कि इस ब्रोकर का यूज करके देखो, अभी इसमें एक न्यू फीचर ऐड हुआ है कि यहाँ पर आपको 4x का मार्जिन मिलता है। इसका आप ट्रेडिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस पर इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकर को यहाँ पर फ़ायदा ये है कि वो जब आप ये ट्रेड करते हैं ना तो ब्रोकरेज चार्ज लेता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर ट्रेड करो तो ये आपको फैसिलिटी दे रहा है ताकि आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। और इस IND मनी का यूज करके आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, ट्रेडिंग कर सकती हैं, और आप इन्वेस्टमेंट केवल 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। और ये पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि इसमें आपको US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। ऐसे इंडिया के अंदर बहुत ही कम ब्रोकर हैं जो आपको US स्टॉक बाई करने का चांस देते हैं। ये ब्रोकर आपको दे रहा है। क्या चार्जेस वगैरह लगती हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। आप इसके थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं, IPO में कर सकती हैं, FD कर सकती हैं, और आप नेशनल पेंशन स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। इसके अलावा अगर हम इसके फीचर्स में जाएं, पहले मैं आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिखा देता हूं। देखिए आपको क्या क्या मिल रही है। अगर मैं आपको फीचर्स इसके दिखाऊं, ठीक है, कि इस ऐप में आपको क्या क्या मिलता है, तो पहला दोस्तों एक फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। चाहे आपने US स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हो, FD की हो, या फिर म्यूचुअल फंड में किया हो, या फिर स्टॉक्स में किया हो, बॉन्ड में किया हो, EPF में किया हो, सब कुछ आप एक ही जगह ट्रैक कर सकती हैं, मतलब कि IND मनी पर। आप अपने बैंक अकाउंट को भी लिंक कर सकती हैं, तो बैंक बैलेंस भी आपका यहाँ पर दिखेगा, मतलब कि आप पूरा यहाँ पर ट्रैक कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली जैसे कि बड़ी है और कुछ लोग बिगनर हैं, तो आप उनके पोर्टफोलियो को अपने IND मनी के ऐप में देख सकती हैं, मतलब कि उनके जो पोर्टफोलियो है, मतलब कि उनके जो ब्रोकर हैं वो आपके अकाउंट से लिंक हो जाएंगे। इसके अलावा US स्टॉक में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकती हैं, ये मैंने आपको अभी बताया है। NPFs एंड यहाँ पर ये चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, फाइनेंशियल गोल मतलब कि बना सकती हैं, कैलकुलेटर है उसके लिए। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी कर सकती हैं। इंस्टेंट कैश, मतलब कि आप यहाँ पर स्टॉक के बदले लोन ले सकती हैं, ये यहाँ पर आपको फीचर मिलता है। इंस्टा प्लस, ये भी दोस्तों वही है कि आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट आप पैसा ले सकते हैं उधार। ठीक है, लेकिन इस पर कुछ ब्याज वगैरह लगता है। एक कैलकुलेटर है, ये ट्रेडिंग ऐप के लिए, मतलब कि दोस्तों ये कुछ फीचर है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकती हैं। अब हम आपको दोस्तों मोबाइल ऐप पर चलकर भी कुछ चीज़ें दिखा देते हैं, जैसे कि इसका यूजर इंटरफेस वगैरह कैसा है। तो सबसे पहले हम इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने ये IND मनी ओपन कर लिया। ठीक है, तो देखिए मैं प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अभी फैमिली मेम्बर मैंने अपनी वाइफ का, मनीषा का, और फादर का और मदर का यहाँ पर जो अकाउंट हैं वो लिंक किए हुए हैं। फैमिली डैशबोर्ड पर क्लिक करके मैं अंदर देख सकता हूँ, ठीक है, कि कितना इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि सब कुछ मैं ट्रैक कर सकता हूँ। IND स्टॉक लिखा है, यहाँ पर आपका पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट रहता है।
जैसे अदर ब्रोकर में रहता है सेम वैसे ही सब कुछ है। यूएस स्टॉक का इधर अलग ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकती हैं, एसआईपी वगैरह भी कर सकती हैं यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर। और माई आईएनडी है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर आपका पूरा पोर्टफोलियो दिखता है और आप चाहो तो यहाँ से अपना यूपीआई भी एक्टिवेट कर सकती हैं। आप यूपीआई की तरह पेमेंट भी यहाँ से कर पाओगे। ये म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, तो इसमें जो हमारा धन एप्लीकेशन है वो लिंक है, धन नहीं कोई दूसरा ब्रोकर है जिसमें 27,000 इन्वेस्टेड है, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है। ये इंस्टा प्लस है, यहाँ पर आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकती हैं और क्रेडिट कार्ड को आप मैनेज कर सकती हैं, मतलब कि उसका बैलेंस वगैरह आप यहीं से डिपॉजिट कर सकती हैं। इंस्टा प्लस पर क्लिक करके यहाँ से आप 13,000 तक का लोन ले सकती हैं, मतलब कि अभी जो हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमें इतना मिलेगा और इतना इंटरेस्ट लगेगा 10.85%, ठीक है। तो इसको दोस्तों मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी प्राइसिंग, ठीक है, कि इसमें कितने चार्जेस लगती हैं। तो देखिए, अगर आप इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट करती हैं तो उसके लिए जब आप अकाउंट ओपन करेंगे कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं है, ना ही एएमसी चार्ज है, जीरो है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करती हैं या फिर आप लॉन्ग टाइम के लिए डिलीवरी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि आप इक्विटी खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो उसके लिए आपसे फ्लैट 20 रुपये पर ऑर्डर लगेगा या फिर 0.1%, जो भी कम होगा वो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। जैसे कि आपने छोटा ऑर्डर प्लेस किया तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर ब्रोकरेज चार्जेस 10 रुपये होती हैं तो फिर आपसे 20 रुपये नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि फिर 10 रुपये कम है, ठीक है, तो फिर आपसे 10 रुपये लिए जाएंगे। और परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर आपका बड़ा ऑर्डर है, ये 100 रुपये हो जाते हैं, तो फिर आपसे 100 रुपये नहीं लिए जाएंगे, बल्कि फिर 20 रुपये कम है तो आपसे 20 रुपये कम लिया जाएगा। मतलब कि मैक्सिमम ब्रोकरेज चार्जेस 20 रुपये लगेंगे पर ऑर्डर और कम से कम 2 रुपये लगेंगे। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करती हैं तो फ्लैट 20 रुपये लगेगा। इसके अलावा दोस्तों डीपी चार्जेस की हम बात करें तो 18 रुपये पर सेल ऑर्डर लगेंगे। डीपी चार्ज तब लगता है जब आप जब आप अपने पोर्टफोलियो से शेयर को बेचते हैं, तो ये सेल करने पर लगता है पर ISIN। इसका मतलब ये होता है जैसे कि आपने 5 कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं, तो आप अगर एक कंपनी के शेयर बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपको इतना देना पड़ेगा। अगर आप 2 कंपनी के शेयर बेच रहे हैं तो आपको फिर से इतना देना पड़ेगा। मतलब कि ये जो चार्जेस हैं वो एक कंपनी के शेयर के लिए है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें यहाँ पर, तो अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू फंड डिपॉजिट करते हैं तो 10 रुपये लगेगा। अगर आपका ट्रेड ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है तो 50 रुपये पर पोजीशन चार्जेस लगेंगे। ऑटो स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है कि आप मार्केट के क्लोज होने पर अपने ट्रेड को क्लोज नहीं कर रहे हैं, आप भूल गए हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर ब्रोकर कर देता है, तो ब्रोकर उसका आपसे इतना चार्ज लेता है। कॉल एंड ट्रेड के लिए 500 रुपये दोस्तों चार्जेस लग रहे हैं। ये चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और भी चीज़ें दोस्तों हैं, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए उतना ज़्यादा यहाँ पर ये मुझे ब्रोकर नहीं लग रहा है, क्योंकि फिर इसके ऑप्शन में और भी ब्रोकर मार्केट में हैं। बट यूएस स्टॉक मार्केट के लिए दोस्तों इस ब्रोकर का मोस्टली लोग आई थिंक यूज करते हैं। अगर मैं इस ब्रोकर का यूज करूँगा तो यूएस स्टॉक मार्केट के लिए ही करूँगा। आप ग्लोबल एसेस के थ्रू यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एसेस मतलब कि NSE IX के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम दोनों के चार्जेस देख लेते हैं। जैसे कि अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज नहीं है, डिपॉजिट करने का प्लेटफॉर्म की साइड से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब आप डिपॉजिट करते हैं, फिर आप यूएस स्टॉक को बाई करते हैं, तो वहाँ पर आपका INR डॉलर में कन्वर्ट होता है, तो एक्सचेंज फीस लगती है। और जब आप डिपॉजिट करते हैं तब एक्सचेंज फीस लिखी हुई आपको दिखती है, GST कितना लग रहा है वो भी आपको दिखता है। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि जब मैंने भी फंड डिपॉजिट किया था तो चीज़ें क्लियर मेंशन थी कि कितने कितने चार्जेस लग रहे हैं। इसके अलावा जब आप विड्रॉल करते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और ब्रोकरेज चार्ज कितना लगेगा? 0.25%। मतलब अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 25 रुपये आपको ब्रोकरेज फीस देनी होगी, और मैक्सिमम $25 ही लगेंगे, और आपका GST अलग से। और यहाँ पर AMC चार्ज भी 0 है, और SIP ETF में करिए या फिर US स्टॉक में करिए 0 है। ट्रैकिंग करने का कोई चार्ज नहीं है, और प्रोफाइल वेरिफिकेशन का भी चार्ज 0 है, मतलब कि अकाउंट ओपन करने का।
ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट एसेस के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपका ब्रोकरेज चार्जेस भी फ्री हो जाता है, बाकी की सारी चीज़ें फ्री है। चार्जेस लगता है आपका एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, और इसके साथ ही यहाँ पर ये चार्ज भी लगता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ये टर्नओवर पर चार्ज लेता है 0.0001%। ठीक है, तो ये दो चार्जेस लगती हैं, ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पर फ्री हो जाता है। अब आपकी मर्जी है कि आप किसके थ्रू यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड के लिए चार्जेस देखें तो म्यूचुअल फंड यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। फिक्स डिपॉजिट करने का भी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, और एनपीएस के लिए यहाँ पर दोस्तों ये चार्जेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको स्टॉक मार्केट के पर्पज से ही ये बता रहा हूँ। अभी तक दोस्तों इसके चार्जेस के बारे में आपको बता चुका हूँ, और इसके अंदर आपको क्या क्या सर्विसेज या फिर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब बात आती है कि ये ब्रोकर ट्रस्टेड है या फिर फेक है। तो ये बिल्कुल ट्रस्टेड है, क्योंकि यह सेबी से रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और इसमें आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा ओपिनियन यहाँ पर ये होगा कि अगर आपको यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये ब्रोकर आपके लिए परफेक्ट है। और अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए और भी इससे अच्छे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ नंबर 1 ब्रोकर हैं, जैसे कि ग्रो ऐप, जीरोधा, एंजल वन, अप स्टॉक या फिर धन एप्लीकेशन। ये इंडियन स्टॉक मार्केट के कुछ अच्छे ब्रोकर हैं, और मैंने 10 ब्रोकर को कंपेयर किया था। तो चार्जेस को देखते हुए, सर्विसेज को देखते हुए एंड फीचर्स को देखते हुए सबसे अच्छा ब्रोकर निकल कर आया था धन एप्लीकेशन। तो धन ऐप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं आपको बता देता हूं कि धन के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। एक तो धन के अंदर आपको फीचर एडवांस मिलते हैं, क्योंकि धन ब्रोकर फीचर पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है, और धन का सपोर्ट सिस्टम वगैरह भी अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़, धन के अंदर एएमसी चार्ज लाइफ टाइम के लिए फ्री है। तो अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस होता है या फिर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हैं तो आप एएमसी चार्जेस आपको परेशान नहीं करेंगे। एएमसी चार्ज की वजह से आपका डीमेट अकाउंट नेगेटिव में नहीं जाएगा, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री है। म्यूचुअल फंड में करूँ, आईपीओ में करूँ, आप एसआईपी करूँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट टोटली फ्री है। और ट्रेडिंग करने के लिए भी यहाँ पर मिनिमम चार्ज लगती है। तो धन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आपकी मर्जी, आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करें। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कि आईएनडी मनी को कैसे यूज करते हैं तो आप कमेंट में लिखिए हाउ टू यूज आईएनडी मनी, तो इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।